अस्सलामुअलैकुम, मैं मुनीर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुनीर IT एक्सपर्ट। और आज की वीडियो आपके लेके आया हूँ 80 लाख का DIR 803 मॉडल, और उसको हम 2.4 पे कनेक्ट करवाएंगे और उसकी खसूसियात बताएंगे, उसमें जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जितने भी लोग यार वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट में मुझे बताया करो कि इसमें कौन कौन से ऑप्शन आपको चाहिए ताकि इस पर मैं वीडियो बना सकूँ। तो सबसे पहले आपने इस रोटर खोल लेना। खोलने के बाद आपने मेन, अगर आपने मैक्रोटिक इस्तेमाल कर रहे हो और मैक्रोटिक का 1.1 पे पीछे है, ये जो भी है सीरीज़ है, उसको आपने उस रोटर के साथ कनेक्ट होने से बचाने के लिए इस IP को चेंज कर लें। 1.1 है तो आप इसको कर लें 2.1, ठीक है, ये आपको करना आता है। उसके बाद आपने ऑपरेशन मोड पे आ जाना। ऑपरेशन मोड पे वायरलेस ISP पे क्लिक करना है और वैन इंटरफेरेंस आपने WLAN 2 सेलेक्ट करनी है। WLAN 1 जो होती है 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है, WLAN 2 होती है 2.4 होती है। उसके बाद आपने कर देना अप्लाई चेंज, ठीक है। वायरलेस ISP के बाद WLAN 2 और अप्लाई चेंज कर देना। उसके बाद आपने बेसिक सेटिंग में चले जाना। बेसिक सेटिंग में जाने के बाद आपने क्लाइंट क्लिक करना है, और क्लाइंट क्लिक करने के बाद आपने इसको 20 मेगाहर्ट्ज़ होना चाहिए, ये ऊपर होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं इसमें करना, ठीक है। और ये खुद ब खुद आएगा, यहाँ पे D-Link लिखा होगा तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। आपने क्या करना है, क्लाइंट करना है और इसको चेक करना है और इसको चेक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अप्लाई चेंज कर देना और आपने कुछ भी नहीं करना। उसके बाद आपने साइट सर्वे में आ जाना। 2.4 पे काम कर रहे हैं तो 2.4 के अंदर ही आपने रहना। साइट सर्वे पे क्लिक करेंगे। साइट सर्वे पे क्लिक करने के बाद हमारे अभी सिग्नल आ रहे हैं 28 जीनियस के। इस पर क्लिक करेंगे। ये मेरी आउटडोर 360 डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, और ये बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस मुझे मिली थी और सेकंड हैंड मैंने बाय की थी। लाहौर से कोई लाट आई हुई थी तो वहाँ से निकाली थी। तो इस पे जो अल्टीने लगे होते हैं वो ऊपर को 2 अल्टीने लगे होते हैं और वो 360 सिग्नल छोड़ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये 28 सिग्नल बन रहे हैं और इसके अच्छे सिग्नल बन रहे हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे 5 हो तो इसके बनते कितने होते हैं, 18-19 बनते होते हैं, ठीक है। तो उसमें उससे ज़्यादा इसके सिग्नल बन रहे हैं। 5 गीगाहर्ट्ज़ की भी डिवाइस लगी हुई तो उसके सिग्नल कम होते हैं, वो यहाँ पे आएंगे 17, 18, 16, 17, 18, ठीक है। अभी मैं काफ़ी दूर बैठा हूँ, कमरे के अंदर बैठा हूँ, तो इस वजह से सिग्नल आ रहे हैं। नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। जब इसको आपने हाइट पे क्लिक कर हाइट देनी है, कुछ 20-30 फुट की हाइट देनी है, तो खुद ऑटोमेटिकली ये अच्छे सिग्नल बन जाएंगे, तकरीबन 50 प्लस हो जाएंगे। और 50 प्लस वाले जो सिग्नल होते हैं वो आपको कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं देंगे। प्लीज़ वेट, उतनी देर वेट करेगा जितनी देर ये वेट करवाएगा हमें। अब ये आपने जाना है मैनेजमेंट में जाना है। मैनेजमेंट में स्टेटस पे क्लिक करना। बहुत सारे लोगों का ये स्टेटस यहाँ से ओपन हो जाता है, बट जिनका नहीं होता वो मैनेजमेंट में जाएँ, स्टेटस पे क्लिक करें। आपने वायरलेस 2 कॉन्फ़िगरेशन देखनी है। ये देखिए 2.4 है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइंट है, जीनियस 1 के साथ ये कनेक्ट हुआ है। चैनल नंबर 6 है, मैक एड्रेस ये आ रहा है और कनेक्टेड है। ये AP वाला ये आपका 5 गीगाहर्ट्ज़ है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये इससे क्लाइंट एक्सेस हो रहा है और आगे AP के सिग्नल देगा, 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल आगे देगा। आगे आप इसके साथ 5 गीगाहर्ट्ज़ राउटर लगा के उसको भी कनेक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। वो आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। मतलब ये 2.4 के साथ कनेक्ट होकर यहाँ पे इंटरनेट चलना शुरू हो गया। और ये जो AP अब है ना 0 या एसोसिएटेड क्लाइंट 0 आ रहा है, तो आप इसको AP प्लस WDS मोड पे कर दो और ये आगे सिग्नल फेंकना 5 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल आगे फेंकना शुरू कर देगा। और आगे 300-400 मीटर पे अगला राउटर लगा के उसको 5 गीगाहर्ट्ज़ से कनेक्ट करके 2.4 पे नेट चला लो, ठीक है। अभी ये हो गया। इसको ये करने के बाद अब मेन चीज़ आपने वैन में आ जाना। TCP IP के अंदर वैन के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखना। मैं अभी यूज़र डाल रहा हूँ मैक्रोटिक का, तो आपने एक चीज़ ख्याल लाजमी रखनी है। अगर आपने नीचे राउटर चलाना है, ठीक है, नीचे राउटर चलाना है तो आपने इनेबल DHCP क्लाइंट को ऑफ़ कर देना है, ठीक है, इसको डिसेबल कर देना है। अगर आप इसी राउटर के साथ चाहते हैं कि डिवाइसेस को अटैच करें और इसके साथ ही चल रहे हैं तो इसको इनेबल रहने देना है, ठीक है। और उसके बाद क्या इसमें जो मसला आता है, आप अगर पीछे से खोलना चाहते हो मैक्रोटिक की जो IP से खोलना चाहते हो तो इसको इनेबल ज़रूर कर लेना। मसला यहाँ पे क्या आता होता है कि कभी कभी इसका जो वाईफाई ID के साथ बंदा वाईफाई कनेक्ट नहीं कर पा रहा होता, कनेक्टिंग ही लिखा आ रहा था। आप फॉरगेट करके भी साथ कनेक्ट करते हो तो कनेक्टिंग लिखा आता है, वो इन डिवाइसेस के अंदर मोस्टली आता होता है, ठीक है।
और 2-3-5 मिनट कनेक्ट नहीं होता, फिर राउटर को 2-3 मिनट बंद रखें तो फिर जाके वो कनेक्ट होता है। अगर किसी को इसका हल पता हो तो वह लाजमी शेयर कीजिएगा और कमेंट के अंदर। तो अभी मैं अप्लाई चेंज कर देता हूँ। अप्लाई चेंज करने के बाद ये 20 सेकंड के बाद दोबारा आपने स्टेटस में जाना है। अभी टाइम इसको जब ये लगा हो तो इसको पूरा होने दें। अक्सर लोग कहते हैं कि जी इधर पे 20 सेकंड लग जाते होते हैं और फिर स्टेटस पे क्लिक करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से पीपीओ डायल नहीं होता प्रॉपर। और जो ही ये ख़त्म होगा तो उसके बाद हम करेंगे इसको। अभी प्लीज़ वेट 0 और उसके बाद आप क्लिक करते हैं तो अभी ये तकरीबन अभी कनेक्टेड है। और 5 गीगाहर्ट्ज़ का जो होता है उसमें पीपीओ डायल करते हैं वो जल्दी हो जाता है, इसके को 30-35 सेकंड लेता होता है। ठीक है, इसको कभी कभी तो रीबूट करने की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ये खुद ब खुद आ जाता होता है। तो अभी वैसे हम वैन के अंदर देखते हैं, हमने डायल किया हुआ है, आ जाएगा थोड़ी देर में। तो मैक्रोटिक खोल के हम चेक करते हैं कि मैक्रोटिक में अभी नहीं आया, ये आ चुका है, सॉरी से ये आया हुआ है बट यहाँ पे अभी नहीं आया। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आपका मैक्रोटिक कनेक्ट हो चुका है और अभी यहाँ पे नहीं आया, प्रॉपर कनेक्ट नहीं हुआ। ये देखिए 12 पीपीओ 12 कनेक्ट हुआ हुआ वैसे। और इसका टाइम देखते हैं, ये देखिए 38-37 सेकंड, यूज़र 12। ठीक है, कनेक्टेड हो चुका है। अब इसको चेक करते हैं स्टेटस, अभी भी नहीं। इसको हम कर लेते हैं रीबूट, आसान हल है। रीबूट होने के बाद तो फिर ये आएगा, तो ये मुश्किल भी आती थी, अब देखें ख़त्म हो गया। ठीक है, तो यूज़र फौरी कनेक्ट हो जाता है बट स्टेटस के अंदर थोड़ा सा लेट आता है और ये 2.4 के अंदर ही आता था। आपने परेशान नहीं होना कि ये सारा आ गया तो अभी तक हमारा पीपीओ नहीं चला। ठीक है, तो मेरी डिवाइस रीबूट हो चुकी आई थिंक, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। पीपीओ भी डायल हो चुका है क्योंकि मेरा पीछे वाला रोटर खुल गया है। इसको रीबूट किया। 2.1 एडवांस सेटिंग में जाएंगे, आप देखेंगे यहाँ पे नहीं आया। वैसे हम इसको टीपी लिंक को डिस्कनेक्टेड करते हैं। ये आ चुका है, देखिए थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद खुद ब खुद आ जाता है। अभी ये आ चुका है और मेरा साथ ये भी कनेक्ट हो चुका है।